मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में लेसन नंबर 4 आओ लौट चलें पढ़ेंगे। इस पार्ट में क्या है और क्या हमें सीख मिलती है ये पहले मैं आपको बताऊंगी। तो आओ लौट चलें पार्ट में एक किसान होता है, उसके दो बेटे होते हैं, एक गोपी और एक गोविंद। वह अपने दोनों बेटों की आदतों से बड़ा दुखी था। वे ना तो ढंग से पढ़ते थे और ना ही कोई काम किया करते थे और शरारत करते रहते थे। स्कूल में जाते तो मास्टर भी उनसे रुष्ट हुआ करते थे, यानी नाराज रहते थे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते थे, शरारत करते थे। जो बच्चे पढ़ते थे ना, उनको देखकर कहते थे, अरे यार हम तो तुम्हें देखकर बड़े दुखी होते, तुम ऐसा कैसे ये सब पढ़ लेते हो, तुम तो बेकार हो, ऐसे कहते। अब इस चक्कर में वो घर पे भी डांट खाया करते थे और स्कूल में भी डांट खाया करते थे। एक दिन वो अपने स्कूल से भाग जाते हैं। जब वो स्कूल से भाग जाते हैं तो उनको रास्ते भागते भागते घूमते घूमते उनको काम करने का मन होता है कि चलिए हम कुछ काम करते हैं। तो वे एक बैंड वाले की दुकान पर जाते हैं कि हमें कुछ काम दे दीजिए। बैंड बाजा जो बजाते हैं तो वो उनको काम बजाने का देता है कि सुर में बजाना, लेकिन वो जब बैंड बजाते हैं तो उनको बजाना नहीं आता, वो बेसुरा बजाते हैं। तो वो बैंड वाला उनको अपनी दुकान से निकाल देता है। आगे जाते हैं तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वह उनसे कहते हैं कि हमें बैट बॉल खिला लो। तो वो बच्चे उनको खिलाते हैं तो उनको वो जैसी गेंद करते हैं आउट हो जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं तुम आउट हो गए, तो वो उनसे झगड़ने लगते हैं। तो वो उन बच्चे जो है उन दोनों को, गोविंद और गोपी को, भगा देते हैं। फिर वो आगे जाते हैं तो वह एक कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं। कपड़े वाले की दुकान पर बैठते हैं तो कपड़े वाले की दुकान पर जब वह ग्राहकों को थान वगैरह दिखाते हैं तो वो गुस्सा करते हैं ग्राहकों पे कि तुम्हें कुछ लेना देना तो है नहीं और सारे थान खुलवाए जा रही हो। झगड़ा करते हैं तो वो ग्राहक जब उनको थान से कपड़ा काटने के लिए देते तो वो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा काट देते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का ज्ञान तो था ही नहीं, कुछ सीखे तो वो थे ही नहीं। और सीखना हमें कहाँ होता है? विद्यालय में या बड़ों के द्वारा। तो जब वो दुकान वाला उनको अपनी दुकान से निकाल देता है कि तुमको ढंग से कटाई करना नहीं आता, यानी कपड़ा काटना नहीं आता। इस तरह वह जहाँ जहाँ जाते हैं उनको सभी अपने घर से, अपनी अपनी दुकानों से उनको निकाल देते हैं। फिर वो हार के अपने घर स्कूल वापस चले जाते हैं। और मास्टर जी जब उनको देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे गोपी और गोविंद, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे। तो वो मास्टर जी से कहते हैं कि मास्टर जी अब हम वापस आ गए हैं और हमें ये सीख मिल गई है कि हमें सबने सिखाने के लिए कहा कि भाई ये सीखो, वो सीखो, ये करो। तो हमें अब शिक्षा मिल गई है कि बिना सीखे हुए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और सीखने का कार्य तो विद्यालय में ही होता है, उसे हमें हमारे गुरु ही हमें सिखाएंगे। तो आज के बाद फिर हम कभी अब स्कूल से भागेंगे नहीं और आप जो हमें सिखाएंगे वो हम सीखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आई ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले विद्यालय में या बड़ों के द्वारा शिक्षा लेनी चाहिए। जब हम ध्यान से एकाग्रचित होकर शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी एक सफल व्यक्ति बनेंगे और कुछ कर सकेंगे जीवन में। अन्यथा यूं ही हम जगह जगह भटकते रहेंगे और एक बेकार और निराधार व्यक्ति बनकर ही रह जाएंगे। तो हमें जो कोई हमें सिखाता है तो उसको हमें ध्यान से सीखना चाहिए। ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसके आगे मैं आपको इस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं वो नोटबुक ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगी। इनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ राइटिंग में लिखना है। तो शब्दार्थ है हमारे नंबर 1 है शब्दार्थ हाथ बटाना। हाथ
बटाना। हाथ बटाने का अर्थ होता है सहायता करना। नंबर 2 है तुरही। तुरही यानी मुंह से बजाने वाला, मुंह से बजाने वाला यंत्र। नंबर 3 है कैच। कैच माने पकड़ना। नंबर 4 है प्रयत्न। प्रयत्न यानी कोशिश, या तो कोशिश और प्रयास भी होता है। तो प्रयत्न माने कोशिश। ये हो गए हमारे शब्द जिनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर साफ राइटिंग में लिखना है। अब हम आपको कराएंगे प्रश्नोत्तर, जिनको प्रश्नोत्तरों को भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, गोविंद और गोविंद और गोपी कैसे छात्र हैं? उत्तर है पढ़ाई ना करने वाले। कैसे छात्र थे? जो पढ़ते लिखते नहीं थे। प्रश्न नंबर 2 है, वे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं? उत्तर है क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वे हमेशा डांट खाते थे। नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, बैंड मास्टर दोनों को क्यों भगा देता है? क्यों भगा देता है? क्योंकि वे बेसुरा बजा रहे थे, यानी सुर में नहीं बजा रहे थे। क्योंकि वह बैंड बेसुरा बजा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दोनों वापस स्कूल क्यों जाते हैं?
आंसर है क्यों जाते हैं वो वापस स्कूल? वे पढ़ना चाहते थे। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर में हमने आपको समझाया और शब्द अर्थ लिखवाए और क्वेश्चन आंसर लिखवाए, जिनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर साफ राइटिंग में लिखना भी है और याद भी करना है। तो हमारा होमवर्क है आज का, लर्न एंड राइट इन नोटबुक। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।